नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। अब्दुल्ला बिन असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप कहते हैं, ये दुआ सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस आदमी ने इस्म आज़म के वसीले से दुआ मांगी है और इस्म आज़म के वसीले से जब दुआएं मांगी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर पूरा करता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तमाम तबकात की फलाह व बहबूद टीआरएस का मकसद। शहर के खिली रोड में टीआरएस की इंतखाबी जलसे-आम में एमपी कविता का खिताब। मुल्क की तारीख में निजामाबाद पार्लिमान इंतखाबात तारीख साज ठहरे हैं। ये जंग में हिस्सा लिए हर एक शख्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मुल्क में वज़ीर आला केसीआर बड़े सेक्युलर लीडर है। माइनॉरिटीज की तरक्की टीआरएस पार्टी से ही मुमकिन। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हुए हंसी खुशी से ईद और त्यौहार मनाए। जमात इस्लामिक हिंद के सदर हुसैन। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर की तरक्की सिर्फ एमपी कविता से ही मुमकिन है। मजीद तरक्की के लिए कार के निशान को वोट देकर एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, 6वें डिवीजन के मुकामी कारपोरेटर पुरुषोत्तम ने मुतालबा किए। शहर में 6वीं डिवीजन विनायक नगर में मुकामी कॉर्पोरेटर पुरुषोत्तम एमपी कविता की तायद में इलेक्शन तशहीर किए। तशहीर के हिस्से में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के DU JAC के सदर भंडारी श्रीनिवास गौड़ ने EVM से अवाम में जानकारी फराहम की। EVM में दूसरा निशान एमपी कविता की कार के निशान को वोट दिया अवाम से मुतालबा किए। इसी सिलसिले में 6वीं डिवीजन के कॉर्पोरेटर पुरुषोत्तम ने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से शहर की तरक्की ठप हो गई थी, लेकिन टीआरएस हुकूमत आने के बाद 5 साल में शहर को खूबसूरत बनाए हैं। बताया एमपी कविता से ही शहर और रियासत की तरक्की मुमकिन है। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। నిజామాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అయిన కవితక్క గారి గురించి కవితక్క గారి గెలుపు కోసం ప్రచారం చేయడానికి ఓయూ జాగ్ నాయకులు బండారి శ్రీనివాసన్న గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ డివిజన్ 6 వినాయక్ నగర్లో ప్రచారం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న స్లమ్లో అన్ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండి ఏదైతే ఈవీఎం బాక్స్ల గురించి అవగాహన లేదో వాళ్లకు ఈవీఎం బాక్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, దాంట్లో కారు గుర్తుకు 2 నంబర్కు ఒత్తి కారు గుర్తుకు ఓటేయాలని చెప్పి వారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు వివరించి వారికి ఒక అవగాహన కల్పించడం జరిగింది। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हुए हंसी खुशी से ईद व त्यौहार मनाए, जमात इस्लामिक हिंद के सदर हुसैन ने बताया। शहर में अहमदी बाजार में जमात इस्लामी हिंद ऑफिस में सदर हुसैन विकारी नामा साल उगादी तकरीब के कारों को इजरा किए। इसी सिलसिले में बताया कि विकारा साल में सब खुशी से अमन व अमान में रहें, अल्लाह से दुआ किए। जमात इस्लामी कुरान के मुताबिक तमाम इंसान एक है, एक खानदान की तरह है। बताया हिंदुस्तानी अवाम तमाम भाईचारगी से मिलजुल कर रहने का मुतालबा किए। बाद में पॉलिटेक्निक मैदान में अवाम को उगादी की मुबारकबाद दिए। ఖురాన్ ప్రకారం సర్వ మానవాళి అంతా ఒకే కుటుంబం, పరస్పరంగా అందరూ సోదరులే అన్న ఉద్దేశంతో సమాజంలో అయితే పండుగలు జరుపుకుంటున్నామో ఆ పండుగల యొక్క స్ఫూర్తిని పొందుతూ
మంచి చేసే ప్రయత్నం చేయాలనే ఉద్దేశంతో, అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఉన్న మనమంతా భారతీయులం, మనమంతా సోదరులమని చెప్పి భావంతో ఏదైతే పండుగలు ఉన్నాయో ఆ పండుగ చెప్పే విషయం ఏమిటి, అసలు పండుగ ఏం చెప్తుంది, దాని స్ఫూర్తిని పొంది దానిపై మంచి విషయాలపై ఆచరిస్తూ సమాజంలో అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. వివిధ కార్యక్రమాలు జమాత్ ఇస్లాం చేస్తూ जमात इस्लामी निज़ामाबाद की तरफ से मुसलसिल जमात इस्लामी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे और ख़ुद निज़ामाबाद में भी ऐसे त्योहारों के मौके पर और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है बिरादरान वतन के साथ खुशियाँ मसरतें बाँटती भी है और अमन का, चैन का, सुकून का पैगाम भी देती हुई आई है और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जारी रहेगा। मौसमी गर्मा में अवाम की प्यास बुझाना काबिले तारीफ की बात है। बीजेपी के रियासती रुकन आमिला धनपाल सूर्य नारायण ने बताया, हर एक शख्स खिदमती जज्बे से आगे बढ़ने का मुतालबा किए। शहर में संजीविया कॉलोनी में श्रीनिवास की क़ियादत में अवाम की प्यास बुझाने के लिए आबिदर खाना कायम की। आबिदर खाने की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर आए बीजेपी के रियासती रुकन आमिला धनपाल सूर्य नारायण ने आकर रिबन कट करने की बात बताया कि नए साल के दिन आबिदार खाना शुरू करना बहुत खुशी की बात है। बताया अवाम की प्यास बुझाने के लिए सामने आए ए श्रीनिवास की सताइश की, हर एक शख्स खिदमती प्रोग्राम में हिस्सा ले, इसका मुतालिबा किए। ఇందూరు నగరంలోని 43వ డివిజన్ సోదరీమణులందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదంతో ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా అందరము మంచి ఆరోగ్యంతో అష్ట ఐశ్వర్యాలతో తులతూగాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, మన భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో కొంత సేవ చేయాలనే భావన, తనకున్న దాంట్లో కొద్దిగా సేవ చేయాలనే భావన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ దేశ ప్రజలకు అది పుట్టుకతోటి వచ్చిన లక్షణము। मुल्क में चीफ मिनिस्टर केसीआर बड़े सेकुलर लीडर हैं। माइनॉरिटी की तरक्की टीआरएस पार्टी से ही मुमकिन है, रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने बताया। आरमूर में जावेद भाई मिनी स्टेडियम में जुमे की रात हुए माइनॉरिटी मेल मिलाप सम्मेलन में मेहमान खुसूसी रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और टीआरएस एमपी उम्मीदवार की कविता, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, साबिका स्पीकर केआर सुरेश रेड्डी हाजिर हुए। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि जाती रियासत में किसानों और ताशरीन फैक्ट्रियों को बिला रोक टोक 24 घंटे बरक़ी वजीर आला केसीआर दे रहे हैं। रियासत तमाम में 204 माइनॉरिटीज अकामती स्कूल्स को कायम करके हर एक को तालीम दिलाने के लिए सालाना 1,35,000 खर्च कर रहे हैं। 70 साल कांग्रेस और बीजेपी क्या किए, 5 साल के अंदर तेलंगाना हुकूमत क्या की है, गौर करें। तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात को मुल्क की दूसरी रियासतों को मिसाल बने हैं। वजीर आला केसीआर रियासत में तमाम अवाम के माली निज़ाम बढ़ाने के मकसद से काम कर रहे हैं। माइनॉरिटीज कार के निशान को वजीर आला केसीआर को ना भूले। बताया बीजेपी से टीआरएस पार्टी किसी भी सूरत में मुफाहिमत नहीं करेगी। बताया बीजेपी से टीआरएस मुलाकात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कांग्रेस कायदीन गलत तशहीर कर रहे हैं। सबसे पहले आपके खादिम, आपके भाई को एक डिप्टी सीएम का ओहदा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कोई स्टेट में कांग्रेस ने कभी मुसलमान को डिप्टी सीएम का ओहदा नहीं दिया। आज जबकि आप देखते हैं गुजरात में, बिहार में, अदर स्टेट में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कोई आदमी दाढ़ी वाला शख्स पद से उतरता है तो उसकी तलाशी ली जाती है, कहाँ जा रहे हैं, और शक की निगाह से देखा जाता है। ऐसे टाइम पे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने आपके भाई को, आपके खादिम को एक होम मिनिस्टर का ओहदा दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी स्टेट जिस तरह से चल रही है, वहाँ फिरका परस्ती का इतना भी सोचने की बात नहीं है। आज इमाम असदुद्दीन अवैसी साहब और टीआरएस मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। यकीनन जिस तरह कविता मैडम ने कहा कि कार के निशान को और पतंग को मिलाकर हम चल रहे हैं, मैं हमारे इमाम के भाइयों से कहूंगा कि आप कार में बैठकर पतंग पिलाएंगे, एक टाइम वो आएगा। इसलिए हम सब मिलजुल कर हुकूमत कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को बीजेपी से डराती थी। आप जानते हैं 2014 से पहले भी उन्होंने यही कहा और 2018 के इलेक्शन में भी वही कहा। मैं एक बात कहता हूँ, बीजेपी को कोई खत्म करने वाले तो केसीआर साहब। टीआरएस एमपी उम्मीदवार की कविता ने बताया माइनॉरिटीज भाइयों से टीआरएस पार्टी से दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी दुश्मनी कर रही है। एमपी कविता ने बताया 60 साल आंध्र प्रदेश में
12 माइनॉरिटीज अकामती स्कूल्स को कायम करने पर सिर्फ 3 साल में रियासत में हुकूमत 204 अकामती स्कूल्स को कायम की है। मुल्क में मरकजी हुकूमत माइनॉरिटीज को 4000 करोड़ मुख्तस करने पर हमारी हुकूमत तेलंगाना में माइनॉरिटीज के लिए 2000 करोड़ मुख्तस की है। 5 साल में मेरा काम देखकर, मेरी तरक्की को देखकर दूसरी बार MP पर कामयाब करेंगे, मुझे भरपूर भरोसा है, कविता ने बताया। मुकाबला कई अफराद है, हमको जरूरत नहीं। मरकज में रहने की EVM 12 में पहले EVM में 2 नंबर पर है, कार के निशान को वोट देने का कविता ने मुतालबा किए। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की सियासत कर रही है। आज वो कामयाब होने का पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी हमने कहा था कार और पतंग मिलके बनाएगी सरकार, तो अब भी कार और पतंग बराबर मिलके ही इस इलेक्शन में भी चल रहे और 16 हम इंशाल्लाह TRS से पूरे के पूरे जीतेंगे सीट, और 1 सीट अपने असद भाई का भी जीतेंगे, और ये 17 सीट ले जाएंगे और मरकज में भी एक अच्छी रोल अदा करेंगे। आज मेरे सारे आरमूर के मुसलमान भाइयों से, बुजुर्गों से, हमारे बहनों से मैं 2-4 चीज़ें बोलने आई हूँ। पहले तो बात यह है, हमारे तेलंगाना में जिस तरीके की तहजीब है, जो गंगा जमने की तहजीब है, इन पिछले 5 सालों में KCR साहब के हुकूमत ने उस तहजीब को बरकरार रखा है। आपने हमेशा देखा है, कांग्रेस के दौर के हुकूमत आपने देखा है, आप जानते भी है कि हर वक्त कुछ ना कुछ कर्फ्यू, कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ झगड़ा कहीं ना कहीं खड़े हो जाता था। लेकिन ये 5 सालों में KCR साहब ने वो बहुत ही कोशिशों से और बहुत ही एक साफ दिल से बिल्कुल अमन कायम करके उन्होंने रखा है। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने बताया, माइनॉरिटीज की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत पाबंद अहद है। बताया 11 तारीख को हो रहे पार्लिमानी इंतखाबात में MP कविता और कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। बताया बाद में महमूद अली MP के कविता और MLA जीवन रेड्डी को फूलों की हार व गुलदस्ता और शाल उड़ाकर माइनॉरिटीज ने तहनीत पेश की। इससे पहले आरमूर शहर में 14 माइनॉरिटीज कमेटियों ने TRS पार्टी की तायद में MP कविता को कामयाब करने के फैसले की कॉपी MP कविता के हवाले किए। करीमनगर ZP चेयरमैन तुलाउमा, नेट कैब चेयरमैन सलीम, TRS रियासती लीडर कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू, खाना पेश श्रीनिवास, मानसा गणेश, आरमूर म्यूनिसिपल चेयरमैन स्वाति सिंह बबलू, वाइस चेयरमैन लिंगागौड़, आरमूर सोसाइटी चेयरमैन ईरन्ना और दीगर ने हिस्सा लिए। मुसलमान के लिए पूरा हिंदुस्तान में, पूरा स्टेट में एक CM साहब ने फिर स्पेशल टेक करके मुसलमान भाई लोगों के लिए कर रहे बोले तो पूरा तेलंगाना में छोड़ के कई BJP स्टेट में 22 स्टेट में नहीं, और कांग्रेस जो रूलिंग का वहां पे भी नहीं है। अभी तेलंगाना में जो कर रहे, तेलंगाना में मुसलमान भाई लोगों का पूरा तेलंगाना का नाम, जिले का नाम हमारा निजामाबाद है, निजाम का नाम पे आदिलाबाद है, आदिल का नाम पे हैदराबाद है, हैदर का नाम पे, मगर हमारा मुसलमान भाई लोग सारे पूरा तकलीफ में रहता। अभी आज तक कांग्रेस वाला हमारा भाई लोगों को केवल वोट के लिए यूज कर लिया। अभी हमारा गवर्नमेंट आने के बाद में मेरा मुसलमान भाई लोगों का तीनों तरफ से बहुत तकलीफ है। एक पढ़ने में तकलीफ है, और एक शादी में तकलीफ है, और एक तीनों तरफ तकलीफ, खाना में भी तकलीफ है और हेल्थ के लिए भी तकलीफ है। ये चारों देख के हमारा CM साहब मुसलमान भाई और बहनी लोगों को तकलीफ नहीं रहना बोल के 204 स्कूल पूरा तेलंगाना में खोल के अभी एक बच्चा के लिए 1,23,000 हमने खर्चा कर रहे। नंदीपेट मंडल मुस्तकल में इरम सिलेंडर लिंगम की क़यादत में TRS पार्टी की जानिब से हर मकान में तशरीह के हिस्से में हर मकान जाकर KCR शुरू किए भलाई स्कीमात को बताते हुए वोट MP कविता को डालकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। ये प्रोग्राम में अवाम के जरिए जबरदस्त तायद मिली है। मासूरीन व ज़ईफ़ों ने बताया कि अपनी वोट कार के निशान को वोट डालकर MP कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। बताया इसी में इरमलिंगम ने बताया कि गुज़िश्ता की हुकूमत अवामी भलाई में शदीद नाकाम हुई है। बताया लेकिन KCR हुकूमत में अवाम को कई भलाई स्कीमात दे रहे हैं। ज़ईफ़ों को वजीफे चाट और शादी मुबारक, रैतु बंधु, रैतु बीमा, जिससे कई भलाई स्कीमात से अवाम को सहारा दे रहे हैं। आने वाले दिनों
में भी डबल बेडरूम, जिसे स्कीमात के जरिए अवाम को फायदा होने के मौके हैं। इस बार भी अवाम KCR के साथ ही MP कविता को अपना वोट डालकर भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे, बताया। ये प्रोग्राम में रमलिंगम, सैयद मोहम्मद, युवा TRS कायदीन, भाग्या साहिबा, दूसरे TRS अरकान ने हिस्सा लिए। నందిపేటలో రాజనగర్లో ఇంటింటికి ప్రతి ఇంటికి తిరిగి కవితక్కని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని ఈ మహిళలతో తిరిగి ప్రతి ఇంటికి డోర్ తిరిగి ప్రతి ఇంటికి ఏదో పథకం వచ్చింది TRS గవర్నమెంట్ వల్ల, ఆఖరికి పెన్షన్, ఫ్రీ కార్డు, అంత్యోదయ కార్డు, జై తెలంగాణ MP ఎలక్షన్ల భాగంగా ఈ రోజు నందిపేటలో రాజనగర్లో ప్రతి ఇంటికి డోర్ తిరిగితే వాళ్ళే అన్న మీరు ఎందుకు వస్తారు, కవితక్క మా ఇంటి మనిషి, మా ఊరు, మా డిస్టిక్ కోడలు, మేము ఓటేస్తాం, భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని ప్రతి ఒక్కరు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తారు। అందులో భాగంగా ఈ రోజు ప్రతి రాజనగర్ ప్రతి ఇంటిని డోర్ టచ్ చేసుకుంటా తిరుగుతున్నాం। భారీ స్పందన ఉన్నది। ఈ స్పందన చూస్తే అక్క ఖచ్చితంగా గెలిచినట్టే అనిపిస్తుంది। జై తెలంగాణ। बालकुंडा हल्के में नवा युवा सेना सम्मेलन, कमेटी के अरकान TRS पार्टी के MP उम्मीदवार कविता को मुकम्मल तायद करेंगे। वेलपुर मंडल मुस्तकिल में मंडल TRS पार्टी ऑफिस में वेलपुर साबिका MPP TRS पार्टी कायद रमा गौड की क़यादत में बालकुंडा हल्के के MLA वेमला प्रशांत रेड्डी को मुनक़िद तौर पर फैसले की कॉपी हवाले की। पच्चला नरकुड़ा गांव में पार्लिमानी इंतखाबात के हिस्से में तशहीर प्रोग्राम, MLA वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने हिस्सा लिए। तेलंगाना आने के बाद वजीर आला KCR कई स्कीमात पर अमल करके रियासत को तरक्की के रास्ते पर ले गए हैं। TRS पार्टी के MP उम्मीदवार के कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए अवाम से मुतालबा किए। इसी सिलसिले में गाँव वालों ने जबरदस्त तरीकों से इस्तकबाल किए। MP कविता की तरफ से इलेक्शन तशहीर में हिस्सा ले रहा हूँ, बताया। वजीर के साथ गल्फ भाई संगम के लीडर कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू ने हिस्सा लेकर खिताब किए। बाद में वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि 40 साल में नहीं हुई तरक्की TRS पार्टी इख्तियार में आए और KCR के दौर में 4.5 साल में तरक्की हुई है, बताया। तेलंगाना रियासत में अमल हो रहे स्कीमात रायतु बंधु, रायतु बीमा और मिशन भगीरथा वगैरह स्कीमात मुल्क में नहीं हो रहे हैं। स्कीमात पर अमल कर रही सिर्फ एक तेलंगाना रियासत है, बताया। मुझसे ज्यादा सतह पर वोट डालकर कविता को फिर पार्लियामेंट भेजे, प्रशांत रेड्डी ने अपील की। ये प्रोग्राम में TRS कायदीन ने हिस्सा लिए। మరి ఆయన పార్టీ ఈ రోజు దాకా అధికారంలో ఉన్నది, కేంద్రంలో పువ్వు పార్టీ। మరి ఏం చేసింది ఆ పువ్వు పార్టీ అంటే బాగా ఆశ ఉండే మనకు। ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే నన్ను గెలిపేది వారాల్లో పసుబోర్డు తెస్తా అంటాడు। ఇక వస్తుంది పసుబోర్డు, నిజమే। ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా అన్ని బ్యాంక్ ఖాతాలు తీపిచ్చారు కదా, పైసలు పడతాయని ఎదురు చూసుకుంటా కూర్చున్నాం, నరేంద్ర మోడీ పంపిస్తాడేమో అని। బాగా పడ్డాయి మనకు పైసలు కదా, పడ్డాయి కదా। ఇక ఇది కూడా ఇట్లనే, పసుబోర్డు కూడా ఇట్లనే। అటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ కవితమ్మ మీద, KCR మీద ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు। నేను మీ అందరికీ రెండు విషయాలు మనం చేస్తా ఉన్నా। 40 సంవత్సరాలుగా జరిగింది ఏంది, ఈ 4.5 ఏళ్ళు KCR పాలనలో జరిగింది ఏంది, మన కళ్ళ ముందాటనే కనిపిస్తున్నాయి అన్ని। ఎవ్వరు ఊగూక టీచింగ్ చెప్పక్కర్లేదు మనకు, ఒక్కసారి మనం మననం చేసుకోవాలి। KCR పెట్టిన కార్యక్రమాలు ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేవు। ఈ దేశంలో 1000 రూపాయలు పింఛన్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం KCR। ఈ దేశంలో బీడీ కేసీ అక్కా చెల్లెల పింఛన్ ఇస్తున్నది ఏకైక రాష్ట్రం KCR। ఈ దేశంలో రైతులకు పెట్టుబడి సాయం ఇస్తున్నది ఏకైక రాష్ట్రం KCR। పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ లో భాగంగా పచ్చలనడుగుడ గ్రామానికి రావడం జరిగింది। అన్న మీరు మా గ్రామంలో అనేక రకాలైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి చేశారు। అదే విధంగా కవితమ్మ గారు కూడా మా గ్రామానికి చాలా అండదండగా ఉన్నారు। వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా పసుపు బోర్డు విషయంలో గాని, అన్న ఎర్రజొన్న విషయంలో గాని, ఇలా కవితక్క పసుపు బోర్డు విషయంలో 6 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కలిసి ఇలా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా లేఖ ఇచ్చి అక్క అంత పోరాట పటిమతోనే ఉండి ఇలా తక్కువ వయసులో అంతగానో పార్లమెంట్ లో మాట్లాడి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు కూడా అక్క తీసుకోవడం జరిగింది। అదే విధంగా అన్న ఇలా స్థానికంగా ఉన్న ఎర్రజొన్న సమస్యల మీద అన్న మోర్తాడ్లో కూడా ఎర్రజొన్న రైతులను ఆదుకునే బాధ్యత నాది అంటూ అన్న చాలా స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చింది। కాబట్టి TRS के हुए जलसे में नोडा टीम की जानिब से जनाब अख्तर की जानिब से कई रियालियों से जलसे गांव में शिरकत की।
टीआरएस के हुए खिली रोड में हुए जलसे में जनाब अख्तर की जानिब से कई रैलियों से 150 अफराद के साथ जलसे गांव में शिरकत की और नोडा टीम ने बात करते हुए बताया कि अवाम को सिर्फ टीआरएस ही चाहिए और की कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की बात बताई। रैली और प्रोग्राम निजामाबाद में जो रखा गया है, हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब और हमारे मैडम कविता साहब के इस्तकबाल के लिए रखा गया है। और ये पूरी जितनी रैली है, जितना यूथ है, ये लोग अपने खुदी से मैडम के लिए, मैडम को जिताने के लिए आए हुए हैं। और हमारे निज़ामाबाद में लास्ट टाइम मोहतरमा कविता साहब एमपी थे और हमारी पूरी जद्दोजहद है कि और यही मैडम को हम दोबारा एमपी बना के लाएंगे भारी से भारी अक्सरियत में 4 लाख की मेजॉरिटी से इंशाल्लाह। यही वजह की वजह से हम लोग जो है सो ये जलसा मुनक़िद करें। वार्ड नंबर 28 की पूरी आवाम को लेकर मैं जलसे के लिए जलसे गाँव में पहुँच रहा हूँ। तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मैडम का हाथ मजबूत बनाए और बहुत अच्छी उससे अपनी पोलिंग करे। तो मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करे, 100% पोलिंग के उसमें आइए और तब सब अपने उससे वोट डालिए, कार के निशान वोट डालिए, कविता मैडम का हाथ मजबूत बनाइए और कामयाब बनाइए। टीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद रफत खान के घर पर जनाब महमूद अली साहब और मोहतरमा कविता की शिरकत। टीआरएस के खिली रोड पर हुए जलसे की बात टीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद रफत खान के घर पर सीनियर होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब और मोहतरमा के कविता ने शिरकत की और रात का ताम भी किया और इसके बाद उर्दू मीडिया से बातचीत की। इसके अलावा मोहम्मद रफत खान के घर पर कई टीआरएस के कायद ने भी शिरकत की। तमाम तबकात की फलाह व बहबूद टीआरएस का मकसद। शहर के खिला रोड में टीआरएस के इंतखाबी जलसे में एमपी कविता का खिताब। हल्के लोकसभा जिले निजामाबाद के टीआरएस उम्मीदवार के कविता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने तमाम तबकात की फलाह व बहबूद की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ख़वातीन की भलाई के लिए शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, KCR किड्स जैसे स्कीमात से मुतारुफ की गई। वो जुमे की शब खिली रोड में हुजूम अवामी इंतखाबी जलसेआम से खिताब कर रही है। इस जलसेआम में मोहम्मद रफत खान साहब और मुजाहिद अली बब्बू, अब्दुल खुद्दूस, इसके अलावा कई कायदीन मौजूद रहे। को हम मुल्क से बर्खास्त करेंगे और बीजेपी को हम मुल्क से बर्खास्त करेंगे, तब जाके ही मुल्क आगे बढ़ेगा। कार के साथ पतंग भी है, कार में बैठ के पतंग को भी जलाना है। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं कार के लिए और ये सही के अच्छे दिन है, झूठ मूठ वाले अच्छे दिन नहीं है। तो ये बीजेपी का आपने हालत देखा है, आप सबको याद होगा। मैं मरकज की पार्टियों के बारे में बताना चाहती हूँ, नेशनल पार्टीज के बारे में 1-2 बातें हमें सोचना चाहिए। देखिए, पिछली बार इलेक्शन हुआ था 2014 में, तब बीजेपी ने बहुत सारे बातें बताए थे। क्या बोला था? पूरा काला धन देश के बाहर है, हम उसको लेके आएंगे और हर एक गरीब के अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे। कितने लोगों को मिला भाई 15 लाख? कि पार्लियामेंट के अंदर वो जिस तरह बात करते हुए तेलंगाना के मसाइल और आपके निजामाबाद के मसाइल उठाते हैं। अब जहां पर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, आजकल कांग्रेस वाले ये कहते हैं फिर कि अरे भाई 12% का क्या हुआ? अरे 12% जरूर मिलेगा मेरे भाइयों से वायदा करता हूं। वो मोदी नहीं दे सकता, कांग्रेस नहीं, फेडरल फ्रंट देगी 12% रिजर्वेशन। ये सीएम साहब का जो प्लान है, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस हुकूमत बनाना, इसमें 100% कामयाबी होगी। साबिका में भी ऐसी हुआ था। लोग समझते हैं कि 16 MP क्या करेंगे, असद भाई साथ लेकर 17 MP क्या करेंगे। मैं मेरे भाइयों से कहता हूं, जब टीआरएस पार्टी के पास 2 MP थे, लोग हमारे 42 MP आंध्र प्रदेश में थे, 2 MP रहने के बावजूद भी हमारे सीएम साहब ने पार्लियामेंट में झगड़ा करते हुए तेलंगाना हासिल किया। अरे हम लोग 17 हो जाएंगे, हम 16, असद भाई हम साथ मिल जाएंगे तो हिंदुस्तान में इनकलाब ला देंगे। फिरका परस्त पार्टियों का खात्मा करके बताएंगे। ये मोदी साहब की गाड़ी चलने वाली नहीं है, ये गाड़ी अब ब्रेक फेल हो चुका है। जो चाहे मुंह को बोलते हैं, उनको कुछ समझते नहीं है, कुछ देखते नहीं। कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही है। आप जानते हैं मधु याश की गौड़ जो साबिका में भी यहाँ पर MP थे, आपकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किए और इस मैदान से फरार हो चुके हैं।
वो कह रहे हैं कि मैं नहीं भाई, आप बीजेपी को देख लीजिए। अरे हमारे भाई, हमारे नौजवान हमारे साथ रहने के बाद बीजेपी किस तरह आ सकती? आएगी तो टीआरएस पार्टी आएगी तेलंगाना की, और हमारे कविता मैडम जीतेंगे भारी मेजॉरिटी से। एक स्कूल को 18 करोड़ रुपए मंजूर किया गया, महमूद अली साहब ने और कविता मैडम जाके जहां पे फाउंडेशन स्टोन डाले हैं। अभी दूसरा स्कूल को 13 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो गया और वहां पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। इसीलिए टीआरएस पार्टी को वोट दीजिए। और हर एक गरीब का ख्याल करते हैं टीआरएस पार्टी। अभी जैसे मैं बात करने से पहले काफी लोग कह चुके हैं कि निजामाबाद में अब तक जो डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारे जमाने में हुआ है। अगर डेवलपमेंट की बात करना है तो इस स्टेज के नीचे का रोड से शुरू होगा। ये रोड भी हम लोग नहीं बनाया, इतना पहला और इतना वाइड नहीं था। आप अहमदपुरा कॉलोनी को देखिए, अहमदी बाजार को देखिए, आजम रोड को देखिए, आज बोधन रोड को देखिए। इतना खूबसूरत बोधन रोड कभी नहीं था। आज हम सेंटर मीडियन बनाए और सेंटर लाइटिंग लगाए और झाड़ा लगाए और सामने कब्रिस्तान की पूरा दीवार खड़ा किए, और ऐसे चीजें कहीं हम निजामाबाद में किए। कोटगिर मंडल में पार्लियामानी इंतखाबात के हिस्से में जहीराबाद एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल को कामयाब करे, हर मकान जाकर तशहीर की। टीआरएस रियासती योजना कायदीन पोचुराम सुरेंद्र रेड्डी गांव में हर मकान घूमकर टीआरएस पार्टी पेश की स्कीमात को बयान की। रियासत में मौजूद 16 एमपी मुकामात कामयाब होने पर तेलंगाना की तरक्की के लिए फंड्स ला सकते हैं बताया। आज हमारी रियासत में अमल कर रहे भलाई स्कीमात मुल्क में सिरे फहरिस्त मुकाम पर ठहरे हैं। पोचुराम सुरेंद्र रेड्डी ने बताया, जहीराबाद एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल वो कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत देने का मुतालबा किए। कोतापल्ली गांव में कांग्रेस पार्टी से टीआरएस में 25 अफराद शरीक होने वालों को खंडवा डालकर सुरेंद्र रेड्डी ने पार्टी में शरीक कर लिए। ये प्रोग्राम में मंडल सदर एजाज खान, सरपंच भारती, वाइस एमपीपी श्रीनिवास, शंकर पटेल और कृष्णा रेड्डी, सुदर्शन अशोक रेड्डी ने हिस्सा लिए। టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడే ఉన్నారు. అదేవిధంగా పైన కూడా మా ఎంపీ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఏ విధంగా అయితే మనం 16 ఎంపీలు తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నామో ఆ 16 ఎంపీలు తెచ్చుకుంటేనే మనం కేంద్రం నుంచి నిధులు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి బీజేపీ ప్రభుత్వంలో కానీ అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అప్పుడు కూడా తెలంగాణకు మండి చేయి ఉన్నది. ఇప్పుడు మనం टीआरएस ఎంపీలు గెలిపించుకుంటేనే మనకు अधिक నిధులు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. उगादी मुकद्दस दिन में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी अपनी अहलिया समेत आरमूर शहर में सिद्दुल्ला गुट्टा मंदिर में खुसूसी पूजा की। आरमूर हलके के तमाम अवाम को उगादी त्योहार की मुबारकबाद पेश की। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पार्लिमानी तशरीह के हिस्से में आरमूर शहर में जात की यूनियन के बड़े अफराद ने मिलकर तशरीह की। निजामाबाद एमपी कविता आरमूर हलके को की खिदमात के मुतालिक बयान किए। इसको संगम के अरकान ने अपनी मुकम्मल तायद करते हुए टीआरएस पार्टी को मुतफिक फैसले की कॉपी एमएलए जीवन रेड्डी के हवाले किए। सर्व समाज प्रजा मुतहदा समिति और पद्मशाली संगम रामनगर संगम के अरकान ने फैसला किए। हकीकी लीडर के साथ हम हैं बताते हुए आरमूर मंडल मगड़ी खानापुर गांव वालों ने एमपी कविता की भरपूर तायद करते हुए फैसला किए। आने वाले इंतखाबात में सिर्फ टीआरएस पार्टी को मुकम्मल तायद करने का गांव वालों ने फैसला किया। एमएलए जीवन रेड्डी ने हिस्सा लिए। मुल्क की तारीख में निजामाबाद पार्लियामानी इंतखाबात तारीख साज ठहरे हैं। ये जंग में हिस्सा लिए हर एक शख्स का शुक्रिया अदा किए जिले कलेक्टर राम मोहन राव। हफ्ते के रोज वो ईवीएम पहले सतह की चेकिंग हो रही है। अमृता गार्डन, सुगना गार्डन और विजय लक्ष्मी गार्डन का मुआयना करके कामों का जायजा लिए। इसी सिलसिले में बताया कि 185 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। निजामाबाद पार्लिमानी मुकाम पर पहली बार बैलेट यूनिट्स 12 इस्तेमाल करने से मुल्क तमाम की नजर निजामाबाद शहर पर मरकूज है। हजारों तादाद में बैलेट यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना वक्त व मेहनत पर मुश्तमिल है ये अमल मुनाकिद करने के लिए BEL ECL मुलाजिमीन के साथ जिले तमाम में काम कर रहे कामदार से तहसीलदार, मुलाजिमीन, अमला, MPDO, नोडल अहदेदार, जिले अहदेदार, हैदराबाद से आए सीनियर अहदेदार उनकी हद तक जी तोड़ कोशिश करते हुए रात दिन ये अमल को मुकम्मल कर रहे हैं।
उनकी मेहनत की जरूर शनाख्त रहेगी। ये तजुर्बा मुस्तकबिल में उनको अच्छा काम करेगा। तारीख में रहने के ये प्रोग्राम में आप तमाम हिस्सा लेना एक बेहतरीन निशानी आपकी जिंदगी में बचेगी, बताया। तातीलात और त्यौहार खानदानी अरकान को छोड़कर इतने दिनों ये प्रोग्राम में आप बिला थकान ड्यूटी करने से आप तमाम नामों के साथ आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज रात बिल्कुल सुबह तक ये प्रोग्राम FLC, मेकपोल, कमीशनिंग वगैरह प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे, बताया। मुकम्मल हुए EVM को मुतालिका असम्बली हल्के जात में बाहिफाजत रवाना कर रहे हैं। पहले ख्याल करने के वक्त से पहले ये प्रोग्राम मुकम्मल करने पर आप तमाम को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये कोशिश पुलिंग के बाद गिनती मराकिज में सामान मुंतकिल करने में 23 तारीख को गिनती प्रोग्राम वगैरह तमाम कामों में आपका ताउन इस तरह रहे मुतालबा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बिल के ECIL अमला उनका तजुर्बा और सहूलतों के वाक़यात पर कलेक्टर पूछने से सहूलतें बेहतरीन यहाँ ड्यूटी करना मुतमईन है, बताया। ये प्रोग्राम में जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, म्यूनिसिपल कमिश्नर जैन सोमसन, ZP के CEO और डिप्टी कलेक्टर किशन राव, कलेक्ट्रेट श्रीधर ने हिस्सा लिए। నా పేరు నాగదుర్గ. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ BEL బెంగళూరు, బట్ మై నేటివ్ ప్లేస్ ఇస్ విజయవాడ. బట్ నేనేం చెప్తానంటే ఇక్కడ వర్క్ అనేది యాక్చువల్లీ 186 నామినేషన్స్ వేశారు. ఇట్స్ లెందీ ప్రొసీజర్. బట్ ఇక్కడ వర్క్ చేయడం అనేది చాలా వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ హియర్. ఐఎమ్ ప్రియాంక, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ BEL Bangalore and I'm happy to work here and the people are very good here and the facilities provided by the Nizamabad people was good and I am from BEL Bangalore. My name is Varsha and I am a BEL engineer and it's very we are happy to work here and it's a very good experience because it's a historical movement that means only one position 186 members are participating. It's really good to work here as apart from as a part of డే ఆఫ్ ఎలక్షన్ రోజు చేయవలసిన పని, తర్వాత పోల్ అయిన తర్వాత EVM తెచ్చి స్టాక్ రూమ్లో పెట్టడం వరకు అదొక ఎత్తు. దాన్ని కూడా మనం విజయవంతంగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే స్ఫూర్తి చూపెట్టి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నామో అదేవిధంగా ఎలక్షన్ రోజు కూడా ఇదే విధంగా పనిచేసిన ఎలక్షన్ కంటే ముందు రోజు మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి పోలింగ్ పూర్తి అయి తిరిగి ఓల్డ్ EVMs బ్యాలెట్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ రూమ్ వచ్చి ఫీల్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం అందరం కూడా ఇదే స్ఫూర్తితో పనిచేయాలి. చేస్తారు మనమందరం ఒక రికార్డ్ సెట్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో పాల్పంచుకుంటున్నాము. దీనికి మనందరం కూడా గర్వంగా ఫీల్ కావాలి. గౌరవ భారత ఎన్నికల సంఘం మనకి ఏదైతే టాస్క్ ఇచ్చిందో దాన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఏ విధంగా కూడా డైల్యూట్ చేయకుండా పూజ తప్పకుండా పాటిస్తూనే కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. మీ అందరి సహకారానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో అండ్ ఫర్ దిస్ ఎక్సైజ్ కాండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ వెరీ नवीपेट मंडल मुस्तकम में TRS पार्टी के 3वें MPTC परिषद बूथ इंचार्ज कोशेट्टी की क़यादत में उगादी त्यौहार को मनाकर उगादी पचड़ी गांव वालों में तकसीम प्रोग्राम किए। ये प्रोग्राम में दरियाफ्त देही तरक्याती कमेटी अरकान के साथ माइनॉरिटीज भाइयों ने भारी तादाद में हिस्सा लेकर उगादी पचड़ी नवेशी करने के बाद बस स्टैंड के सामने विवेकानंद युद्ध अरकान की क़यादत में क़याम की उगादी पचड़ी तकसीम प्रोग्राम में SI वेंकटेश्वरलू हाजिर होकर मुसाफिरीन व गाँव वालों को तकसीम प्रोग्राम के। इसी सिलसिले में माइनॉरिटीज कायदीन ने बताया कि जात पात के फर्क के बगैर उगादी त्यौहार में हिस्सा लेकर पचड़ी लेना बहुत खुशी की बात है, बताया। हिंदू मुस्लिम मुत्तहद रहते हुए आने वाले इंतखाबात में कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे, बताया। कोशेट्टी ने बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात के वक्त उगादी त्यौहार आना, इसको जात पात के बगैर मुत्तहदा रहकर मनाना तेलंगाना इतिहाद की मिसाल है, बताया। उगादी पचड़ी तकसीम के साथ पार्लिमानी इंतखाबात की तशरीह कर रहे हैं। हमारे नवीपेट मंडल की बहुएं कविता के कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत देंगे, बताया। ये प्रोग्राम में TRS कायदीन श्रीनिवास, मुश्ताक और अतीक, विवेकानंद अरकान, भानुचंदर, साई और दीगर ने हिस्सा लिए।
ఉగాది వికరనామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని ముందుగా మా ఎంపీటీసీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ముందుగా ఉగాది శుభాకాంక్షలతో పాటు మరి ఏదైతే కవితక్కకు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో భారీ మెజార్టీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మా ఉన్నటువంటి పరిధిలో మరి ఉగాది పచ్చడి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దాని సందర్భంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి దర్యాపూర్కు సంబంధించినటువంటి పెద్దలందరూ మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఓటర్లతో పాటు ప్రజలందరికీ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం। मुल्क और रोल मॉडल है, तेलंगाना नए साल में मजीद तरक्की हासिल करेगा। निजामाबाद एमपी कविता ने उम्मीद जाहिर की। नए साल उगादी त्यौहार के अवाम को मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद टीआरएस एमपी उम्मीदवार की कविता जगत्याल जिले में इलेक्शन तशरीह किए। पहले उगादी त्यौहार के सिलसिले में श्री विकारीनामा साल के पहले दिन जगत्याल शहर में सत्या रामालयम में मुकामी डॉक्टर एमएलए संजीव कुमार से मिलकर एमपी कविता को मंदिर कमेटी अरकान ने पुरजोश इस्तकबाल किए। बाद में खुसूसी पूजा करके रचना किए। सुबह गार्डन जगत्याल जिले माइनॉरिटीज का मेल मिलाप सम्मेलन में एमपी कविता ने हिस्सा लिए। माइनॉरिटीज के लिए वजीर आला केसीआर के तरक्की के मुतालिक बयान किए। इसी माह की 11 तारीख को हो रहे एमपी इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किए। సంతోషంగా ఉండాలి, శుభాలు అన్నీ కూడా జరగాలి, కుటుంబం సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। రాష్ట్రంలో ప్రారంభించినటువంటి అనేకమైనటువంటి మంచి కార్యాలు మన రాష్ట్రం తరతరాలుగా బాగుండే విధంగా ప్రారంభించినటువంటి సంకల్పించినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా దిగ్విజయంగా కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను। करोड़ उन्होंने दिए, 36 करोड़ मुसलमानों के लिए 4700 करोड़ दिए और यहाँ पे तेलंगाना में 70 लाख मुसलमान है। 70 लाख मुसलमानों के लिए यहाँ की सरकार 2000 करोड़ उन्होंने दिया है। यानी दूर दूर से भी आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो कोई मैच नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, कर ऐसे शख्स अगर कल मरकज के हुक्मरानी में हमारे बात चला सकते हैं, कल मरकज के हुक्मरानी में मुसलमान दोस्त केसीआर साहब की बात वहाँ पे चलने वाली है, तो आप एक बार सोच के देखिए कि कितना फायदा हमारे मुल्क के पूरे मुसलमानों को होगा। सर्दी से काम करने वाली सरकार अगर मरकज में बनेगी तो किस तरीके से हमारी हालात बदल सकते हैं, आप ये देखिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जो बैठे हैं वो अलग अलग एक एक इंसान नहीं है, आप सभी एक इंस्टीट्यूशंस है। आप जाके 1000 लोगों को समझाने वाले लोग आज सब यहीं पे यहाँ बैठे, सारे बुजुर्ग है, इमाम है, मौजन है, हर तरीके से जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो नेशनल पार्टीज का बात है सब उसमें आप मत आइए, क्योंकि उनके बातों में हम 70 साल से है और कुछ फायदा मिला नहीं। अब तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे, एक चांस, एक मौका टीआरएस पार्टी को दीजिए। नेशनल पार्टीज को हरा के जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही हम आगे चल सकते हैं। निजामाबाद शहर में आवारा कुत्तों की बहुतायत हो गई है। 30 अफराद शदीद जख्मी हो गए। चंद छोटे बच्चे भी शदीद जख्मी होने से एमपी कविता के ताउन से हैदराबाद में इलाज के लिए मुंतकिल किए। निजामाबाद शहर में नागराम 300 क्वार्टर्स इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतायत हुई है। तकरीबन 50 कुत्ते कॉलोनी में घूम रहे हैं। छोटे बड़े का फर्क किए बगैर काट रहे हैं। बच्चों को जिस्म तमाम जख्मी कर दिए। आंख पर पंजा गिरने से शदीद जख्मी होने वालों को हैदराबाद मुंतकिल करके इलाज कराएं, डॉक्टर्स मशवरा दिए। माइनॉरिटीज टीआरएस लीडर शेख अहमद एमपी कविता के इल्म में ये बात लाने से फौरन खुसूसी सवारी कायम करके जख्मी बच्चों को हैदराबाद मुंतकिल किए। एमपी कविता ने मुतासरीन का शुक्रिया अदा किए। దాదాపు ఒక కుక్క 40 మందిని కరిచి గాయపరిచింది। దాంట్లో ఒక 10 ఏళ్ల బాబుని విపరీతంగా కరిచి తన కంటిని నుదుటి భాగాన్ని మొత్తం గాయపరిచింది। వారు బాబుని ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇంటి వద్దనే ఉంచుకొని బాధపడుతూ కూర్చోవడం స్థానికుల ద్వారా తెలిసింది। ఈ విషయాన్ని ఎంపీ కవిత గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది। కవితక్క ఆర్థిక సహాయాన్ని మరియు వాహనాన్ని అరేంజ్ చేసి ఆ యొక్క అబ్బాయికి హైదరాబాద్లోని మెహందీపట్నంలోని సరోజిని హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది। అక్కడ ఆసుపత్రి వర్గాలకు కూడా సూచించి మెరుగైన వైద్యాన్ని అందిస్తానని చెప్పి వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు తెలపడం జరిగింది। गुज़िश्ता 20 साल से आबिदर खाना और उगादी पचड़ी मशरूब तकसीम करते हुए अवाम की खिदमत में आगे हनुमंतराव विश्व हिंदू परिषद जिले सदर गंगा किशन ने मुबारकबाद पेश की।
शहर में हमालवाड़ी चौरास्ते में भारत अम्मा ट्रस्ट के सदर हनुमंत राव की क़ियादत में आबेदार खाना और उगादी के सिलसिले में पचड़ी मशरूब तकसीम किए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी विश्व हिंदू परिषद के जिले सदर गंगा किशन आकर रिबन काट कर इफ्तिताह किए और बताया कि भारत अम्मा ट्रस्ट की क़ियादत में हनुमंत राव गुज़िश्ता 20 साल से आबेदार खाना और उगादी के दिन उगादी पचड़ी मशरूब तकसीम करना काबिल तारीफ की बात है। ये प्रोग्राम में काउंसलर माधवी मुरली और दिगर ने हिस्सा लिए। ఇందూరు ప్రజలందరికీ కూడా వికారి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు। హిందూ బంధువులందరూ కూడా ఘనంగా జరుపుకునేటువంటి ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని నామదేవవాడ అమాల్వాడి తరపులో సోమ హనుమంతరావు గారి ఇంటి ముందర నూతన సంవత్సర సందర్భంగా పచ్చడి వితరణ మరియు చలివేంద్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది। గత 20 సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ తరపుకు సంబంధించినటువంటి మేరు యువకులు रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अखवाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात की फलाह व बहबूद टीआरएस का मकसद। शहर के खिली रोड में टीआरएस की इंतखाबी जलसियाम में एमपी कविता का खिताब। मुल्क की तारीख में निजामाबाद पार्लिमान इंतखाबात तारीख साज ठहरे हैं। ये जंग में हिस्सा लिए हर एक शख्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मुल्क में वजीर आला केसीआर बड़े सेक्युलर लीडर है। माइनॉरिटीज की तरक्की टीआरएस पार्टी से ही मुमकिन। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हुए हंसी खुशी से ईद उल त्यौहार मनाए। जमात इस्लामिक हिंद के सदर हुसैन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।